हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस वर्ड जो कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि रेजिस्टेंस मतलब किसी को रजिस्ट करना, मतलब कि किसी को रोकना। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम होता है वो होता है करंट को रोकना, यानी कि करंट फ्लो को रोकना। दोस्तों जैसे कि ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था, जो कि वोल्टेज होती है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होती है। तो वहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटने के लिए इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है, वो आर आता है। आर का मतलब वहां पे रेजिस्टेंस होता है, तभी वो फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू आई आर। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, अगर आपके पास कोई वायर है तो वायर की लेंथ के वो समानुपाती होता है, कि मतलब अगर वायर या फिर रॉड जिससे भी करंट आपका फ्लो कर रहा है वो जितना लंबा होगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस उस वायर में या रॉड में बढ़ेगा। साथ ही जो उस वायर या रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर उस रॉड का या वायर का डायमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस आपका उतना ही कम होता चला जाएगा। अब मैं अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो दोस्तों अगर मैं करंट को समझूं पानी और वायर या फिर रॉड को समझूं एक पाइप, तो होगा क्या, जैसे कि हमारा मैंने एक लंबा पाइप ले लिया है जिसमें से कि मुझे पानी फ्लो करना है। तो होगा क्या, जितना ज्यादा उस पाइप की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, पानी को रिस्ट्रिक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। पानी मतलब करंट है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। वहीं मैं अगर पाइप का साइज मतलब पाइप का जो डायमीटर है वो बड़ा कर दूं तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, तो हमारा जो करंट है वो इजीली फ्लो हो जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं एक छोटे मुंह के पाइप से बड़े मुंह के पाइप में, तो छोटे मुंह के पाइप में दोस्तों आपका करंट फ्लो कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा रहेगा। वहीं मोटे पाइप में मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा में वो आपका रेजिस्टेंस कम होने से आपका करंट फ्लो इजीली हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या समझा, जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। वहीं क्रॉस सेक्शनल के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रो कहते हैं। तो दोस्तों रो का क्या मतलब होता है, रो होती है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। अब मैं बात करता हूं नॉर्मली जो कंप्लीट फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है वो होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। L और A की तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से रेजिस्टेंस कौन से लंबे वायर में बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल जितना ज्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे कि हमारा रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो होता क्या दोस्तों, जो हमारी वायर या रॉड वो गुड कंडक्टर से बनी हुई रहती हैं, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है या फिर सिल्वर है। तो ये जो होते हैं अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो इनमें क्या होगा, रजिस्टिविटी हमारी कम होगी। रजिस्टिविटी की एक वैल्यू होती है जो कि मटेरियल के जो भी मटेरियल होगा उसके लिए कांस्टेंट रहती है। साथ ही हम बात करते हैं कुछ और मटेरियल की, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये जो इनकी कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो यहाँ पे आपकी रजिस्टिविटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो इनमें इसीलिए जो होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाने के कारण हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और कैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ या घट सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगली बार मैं लेके आऊंगा आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।